मिला टाइम्स में खुश आमदीद। फ़लस्तीन के गज़ा पट्टी में इस वक्त शदीद लड़ाई जारी है। ग्राउंड ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत के साथ इजरायली आर्मी कर रही है। दूसरी तरफ बमबारी भी लगातार गज़ा पट्टी पर जारी है और पिछली रात सिर्फ आधे घंटे के दौरान 150 मकामात पर इजराइल की आर्मी ने बमबारी की और सिर्फ उस बमबारी के दौरान 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की हलाकत हो गई, जिसका एतराफ़ खुद इजराइल की मीडिया ने किया है। हमास ने भी किया है कि 150 मकामात पर रात इजराइल ने बमबारी की। जब इजराइल ने बमबारी की तो उस दौरान इंटरनेट की सर्विस को काट दिया गया, फ़ोन का कनेक्शन भी काट दिया और गज़ा पट्टी में जो कंपनी इंटरनेट और फ़ोन की सर्विस फराहम करती है उस कंपनी ने भी एतराफ़ किया कि तीसरी मरतबा इजराइल ने इंटरनेट और कम्युनिकेशन के तमाम सिस्टम को, तमाम तारों को काट दिया है और हम सर्विस प्रोवाइड करने में एक मरतबा फिर नाकाम हो गए हैं। और ये सब करके इजराइल ने रात के 11 बजे के बाद गज़ा पट्टी पर अंधाधुंध बमबारी की और ख़ासतौर पर शाती कैंप, जैतून कॉलोनी और रमाल महल्ला को निशाना बनाया और इस तरह 150 हदफ को टारगेट करके इजराइल ने बमबारी की। और ये बमबारी बेहद ही ख़तरनाक और शदीद बमबारी थी। हर तरफ बम से फटने वाले धुआं नज़र आ रहा था या आग नज़र आ रहा था, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। और अब इजराइल के IDF का बयान सामने आया है कि उसने गज़ा पट्टी पर हमला को और तेज़ कर दिया है, चारों तरफ से गज़ा पट्टी को घेर लिया है। इधर हमास की तरफ से बयान सामने आया है कि नॉर्थ वेस्ट गज़ा में हमास के लड़ाकों और इजरायली आर्मी के दरमियान शदीद झड़प जारी है, दोनों तरफ से लड़ाई हो रही है। हमास ने यह भी दावा किया है कि हमने इजराइल के मजीद कई टैंकों को तबाह किया है, उनके कई आर्मी को मार गिराया है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि मजीद इजरायली फौजियों की हलाकत हुई है और अब तक यानी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद इजरायली आर्मी की हलाकत की तादाद 32 से आगे बढ़ गई है और अब तक तकरीबन 350 से ज़्यादा इजरायली फ़ौजियों की हलाकत हो चुकी है। 1500 से ज़्यादा इजरायली शहरियों और फ़ौजियों की हलाकत हो चुकी है। दूसरी तरफ गज़ा पट्टी में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 10,000 तक पहुँच गई है और इनमें 70% तादाद ख़वातीन और बच्चों की शामिल है। इजराइल का पूरा मनसूबा है गज़ा पट्टी से हमास के तमाम ठिकानों को ख़त्म करने का, लेकिन हमास की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि वो हमारे ठिकानों को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसको अल अरबिया ने भी अपने यहाँ नशर किया है। उस वीडियो में ये देखा जा रहा है कि गज़ा से हमास ने रॉकेट लॉन्च किया है तिल अबीब पर और तिल अबीब में इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम उस रॉकेट को नाकाम बनाने में नाकाम रहा। वो जाकर के हदफ पर लगा, उसमें कई इमारतों को आग लग गई है। उसके अलावा पूरे तिल अबीब में सायरन बजने की आवाज़ सुनाई देती है और लोग अपने घरों से निकलकर सीधे सीधे कैंप में छुपने की कोशिश करते हैं। हर तरफ इजराइल में तिल अबीब में अफरा तफरी देखी नजर आ रही है। इस बीच हमास ने एक और बड़ा ऐलान किया है कि जिस तरह गज़ा पट्टी पर लगातार बमबारी इजराइल की जारी है और वो इस हमला को नहीं रोक रहा है, तो अब हमास के लड़ाके भी तिल अबीब पर बमबारी करेंगे और इस बमबारी में कौन हदफ होगा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। हमास का कहना है कि इजराइल लगातार हमारे आम शहरियों को निशाना बना रहा है, हमसे हमला करने के बजाय, हमसे मुकाबला करने के बजाय, इसलिए अब हम इसका पूरी क़ुव्वत के साथ जवाब देने की कोशिश करेंगे। ईरान ने एक मरतबा फिर अमेरिका को और इजराइल को धमकी दी है कि अगर जंगबंदी नहीं की गई और फौरी तौर पर गज़ा पट्टी पर बमबारी नहीं रुकी तो इजराइल को शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। इधर इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि जब तक हमास हमारे तमाम कैदियों को रिलीज नहीं कर देगा उस वक्त तक बमबारी रुकने वाली नहीं है। हमास का कहना है कि जब तक फ़लस्तीनियों को इजराइल की जेल से आज़ाद नहीं किया जाएगा उस वक्त तक हम इजराइल के कैदियों को आज़ाद करने वाले नहीं हैं। इस बीच अल कुदस न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से खबर भी सामने आई है कि हमास के एक रहनुमा ने दावा किया कि इजराइल के साथ कैदियों के तबादला पर बातचीत फाइनल हो गई थी कि हमास इजरायली कैदियों को रिलीज़ कर देगा और बदले में इजराइल तमाम फ़लस्तीनियों को अपनी जेल से आज़ाद कराएगा। ये बातचीत तकरीबन तय पा गई थी और इस पर अमल होने ही वाला था। फिर इजराइल ने बड़े पैमाने पर गज़ा पट्टी पर बमबारी कर दी है और इस बमबारी के बाद अब मुमकिन नहीं है कि दोबारा इस तरह का मुआहदा किया जा सके। जब तक जंगबंदी नहीं होगी, बमबारी को नहीं रोका जाएगा, इजराइल के साथ किसी भी तरह की बातचीत मुमकिन नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिला टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए और ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए।